हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू ऑल अनदर वीडियो। सो आज मैं आरती सिंह आप सभी के लिए लेके आई हूँ स्पेशल एपिसोड। ये है क्वेश्चन आंसर सीरीज जो कि क्लास 12th के एग्जामिनेशंस में जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेके आई हूँ और ये टॉपिक होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है ये। अब जिसकी की बातें मैं पहले कर चुकी हूँ कि व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सभी चीज़ों को मैंने देख चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन। तो ये जो आप देख रहे हो कि फ्रंट पे जो चीज़ें आपको दिख रही है, एन ऑर्गेनिज्म इज ए लिविंग एंटिटी दैट कैन ग्रो। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिज्म किसको बोला गया, जो लिविंग एंटिटी में रहते हैं और जो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली जो मिलता है उसके प्रति वो रिस्पॉन्स करते हैं, मेंटेन होम्योस्टेसिस, और साथ में वो अपने जो साम्यव्यता होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं ये ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग में आते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इट रेंज फ्रॉम सिंपल सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया टू कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ह्यूमन। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो जो सिंगल होता है, सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया होता है, वहां से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक हो जाते हैं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के सीरीज। तो ये पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे दिख रहा है ये पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, इसको ना मैं थोड़ा सा रेड से कर देती हूँ ताकि विजिबल हो। विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगोस बाइनरी फिजन, मतलब बाइनरी फिजन किसमें होता है। तो बाइनरी फिजन किसमें होगा, पहले आंसर की तरफ अभी हम लोग को जाना भी नहीं है, पहले हम लोग को देखना है कि व्हाट इज बाइनरी। पहले हम लोग बात करते हैं फिजन। फिजन क्या होता है, फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना। मतलब एक पेरेंट बॉडी क्या करता है, फ्यूज करता है, टूटता है कितने में, तो दो डॉटर बॉडीज में यहाँ पे टूट जाते हैं। अब देखिए ये फ्यूजन जो होता है ना, फ्यूजन मतलब यहाँ पे टूटना है। एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, फ्यूजन भी एक वर्ड होता है, FUSION, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज करना यानी कि मिलना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो फ्यूजन होते हैं, फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं तो उसको आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो जो फ्यूजन होते हैं, फ्यूजन जो होते हैं देयर आर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। एक होता है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन। अब इसी फ्यूजन को अगेन दो भागों में जो है डिवाइड किया गया। इसको मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ। अगेन दो भागों में किस किस में किया गया है, एक होता है ट्रांसवर्स फ्यूजन, ट्रांसवर्स फ्यूजन, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन। और ये जो वीडियो है ना, ये सारे लोग देख सकते हैं जिनका कि वनडे एग्जाम होता है वो भी देख सकते हैं। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगी ताकि आपको जो है कहीं से कोई दिक्कतें ना रह जाए और आपका एग्जाम जो है वो अच्छा जाए। तो देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं ट्रांसवर्स किस में होता है, लॉन्गिट्यूडनल किस में होता है, ठीक है। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हुआ कुछ इस तरीके से होगा, तो ट्रांसवर्स मतलब इस तरीके से होगा। ट्रांसवर्स में किस क्या आ जाएगा, अमीबा, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो जाएगा, यूग्लिना। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यूग्लिना। नाम याद रखिएगा, स्क्रीन छोटा इसलिए मैं लिख नहीं पा रही हूँ। बहुत जल्द हम जो है बोर्ड पे आप सभी के लिए क्लास लेके आऊंगी, बस एक दो दिन की देरी है। तो चलिए इसका आंसर अगर हम लोग बात करें तो जो यहाँ पूछ रहा है, और साथ में देखिए बाइनरी फ्यूजन, अगर आपसे पूछता है ना बाइनरी फ्यूजन, तो देखिए एक से दो का बनना, तो वो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा अमीबा में। किस में हो जाएगा, अमीबा में हो जाएगा। अब देखो ईस्ट और हाइड्रा क्यों नहीं होगा, ईस्ट और हाइड्रा में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये किस में होता है, बडिंग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बडिंग होता है। रिंग वर्म की बातें यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाए, रिंग वर्म तो दिस इज कॉल्ड डिजीज, फंगल डिजीज। रिंग वर्म क्या होता है, ये फंगल डिजीज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए देन हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में तो आपको सबको पहले से ही पता होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैं ऊपर क्लियर की हो कि जो हाइड्रा होते हैं, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हाइड्रा रिप्रोड्यूस, हाउ डज, कैसे हाइड्रा रिप्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे करेंगे, गिम्यूल्स बनेंगे, नो, बडिंग बनेंगे, कोनाइडिया होगा या फिर क्या होगा, जूस्पोर होगा। देखो कोनाइडिया किसमें होता था, कोनाइडिया पेनिसिलियम में होता है। कोनाइडिया किसमें होता था, पेनिसिलियम में होता था। जूस्पोर्स की बात करेंगे तो स्पोर का फॉर्मेशन किसमें होता था, स्पाइरुलिना में होता था। गिम्यूल्स भी बनते थे, सबका क्या है कि स्पॉन्ज में क्या होता है, गिम्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बडिंग हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट और अमीबा में, ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, अमीबा नहीं होगा यहाँ पे, हाइड्रा में क्या होता है, ईस्ट और हाइड्रा में जो होता है वो कैसा होता है, तो वो हो जाएगा बडिंग हो जाएगा। बडिंग होगा, बडिंग होता कैसे, देखो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए एक पेरेंट बॉडी है, ये ईस्ट है, फिर अगेन आप देखोगे इसमें क्या होता है, ये पेरेंट बॉडी पूरा एकदम डेवलप हो चुका है, इसमें छोटू सा आ गया है, बट क्या आ गया यहाँ पे, छोटू सा इसके ऊपर आ गया है, ठीक है। अब ये जो है फिर अगेन आप देखोगे इसमें क्या, अगेन जो है ये आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, फिर से आप देखोगे कि ये ऐसे ही है पेरेंट बॉडी में, बट ये बड जो है थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये बड जो है ना अपने पेरेंट बॉडी को क्या करेगा, छोड़ देगा और छोटे छोटे से डॉटर बॉडीज बना लेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग, यानी कि बड से जो है यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम, और हाँ ये ना सारे PYQ हैं जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक से पूछे गए ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हो, सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि जो है मेरा भी मोटिवेशन लेवल हाई हो और हम सब आप सब के लिए जो है और भी क्वेश्चंस का सीरीज लेके आऊँ और साथ में जो है टॉपिक को भी डिस्कस करवाऊँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो अपनी पढ़ाई को बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जो अमीबा होता है, अमीबा अंडरगोज स्पोरुलेशंस। क्या अमीबा में स्पोरुलेशन होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्पोरुलेशन होता है, मतलब कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है अमीबा में, तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो देखो इसका आंसर जानने के लिए आप लोगों को करना होगा इंतजार, और चलते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ऐसे अगर हमारे आंसर की बात करिएगा तो हाँ होता है। कैसे होता है? इंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हमको करना है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन में यही है कि स्पोरुलेशन इज द फेनोमेनन ऑफ इंडोसिस्टेड अमीबा। मतलब ये एनसीईआरटी में बिल्कुल लाइन दिया हुआ है, इसको मैं जब क्लास ली थी तो वहां पे मैं एनसीईआरटी का लाइन रीड की थी, आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडोसिस्टेड अमीबा जो होता है अंडर गोइंग मल्टीप्लाई, उसके अंदर में मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणन की प्रक्रिया होती है, फिजन होता है, फिजन मतलब टूटते हैं वो गुणन करके, और प्रोड्यूस स्यूडोपोडियोस्पोर। स्यूडो मतलब स्पोर जैसा होता है, पहले देखो स्यूडोपोडियोस्पोर यहाँ पे बनते हैं that are scattered into the environment independently, और ये जो होता है scattered होते हैं environment में independently। तो क्वेश्चन क्या था कि जो अमीबा होता है उसमें स्पोरुलेशन होता है, तो हाँ होता है। ये कैसा स्टेटमेंट है? दिस स्टेटमेंट इज 110% ट्रू बिकॉज एनसीईआरटी एक्सप्लेन दिस लाइन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपको पूछा जा रहा है कि जो इमेज दिया गया है, ये इमेज जो दिया गया है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये इमेज किसका है? पहले आप लोग मुझे बताओ कि ये इमेज किसका है। ये एनसीईआरटी का इमेज है, मैं इसको एक्सप्लेन करवाई हूँ, हाँ मैं करवाई हूँ, मैं एनसीईआरटी में बखूबी इसको दिखाई भी थी। क्या ये बर्डिंग इन ईस्ट है, या फिर जूस्पोरिन क्लोमाइडोमोनास है, या फिर कोनाइडिया जो होता है पेनिसिलियम का वो है? नहीं, गेम्यूल्स इन स्पॉन्ज है। देखते हैं आगे इसका आंसर क्या है। तो अगर मेरे से अभी आप चाहोगे इसका आंसर जानना तो मैं इसका आंसर आपको दे रही हूं, बट इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में देखते हैं। तो देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चा, और ये एनसीईआरटी का डायग्राम बताया गया है कि ये किसको दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है गिम्यूल्स को। किसको दिखा रहा है? गिम्यूल्स को दिखा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड गिम्यूल्स को दिखाया गया है। तो गिम्यूल्स इन स्पॉन्ज को, यानी कि स्पॉन्ज के अंदर जो गिम्यूल्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसका हमको क्या देखना है? एक्सप्लेनेशन देखना है। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो देखो गिम्यूल्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो गिम्यूल्स होते हैं वो कैसा स्ट्रक्चर है? तो गिम्यूल्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्रोड्यूस बाय स्पॉन्स, ये स्पॉन्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इट इज फॉर्म ऑफ द इंटरनल बडिंग। जब इंटरनल बडिंग होता है तो ये बनते हैं। ईच गिम्यूल्स इज डिफाइंड एज द मास ऑफ जो होता है अनडिफरेंशिएटेड आर्क्योसाइटोसिस। ठीक है, सराउंडिंग द रिप्रोडक्टिव स्पिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो गिम्यूल्स बनते हैं तो उसमें ना स्पिक्यूल्स यानी कि कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। व्हेन स्पॉन्ज डिजेनरेट इट रिलीज द गिम्यूल्स इनटू द वाटर। और जैसे ही ये डिजेनरेट्स हो जाते हैं स्पॉन्ज, तो ये रिलीज हो जाएंगे कहाँ पे? ये गिम्यूल्स जो होते हैं वो वाटर में निकल जाते हैं। तो उसी को ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर जो है, जो कि मैंने बखूबी आपको बता दी, तो गिम्यूल्स का ये था आपका स्ट्रक्चर। तो चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट हाँ वहां जाने से पहले आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को करना होगा नेक्स्ट वीडियो का वेट, तो वो वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और अगर दिक्कत नहीं हुआ है तो रिक्वेस्टेड टू ऑल बच्चा पार्टी सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल, ओके, ताकि मैं आप सभी के लिए जो ऐसे ही क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में आपके लिए जो है मैं वीडियो सीरीज लेके आती रहूं, और आप सभी का जो है तैयारी को और भी ज़्यादा मैं निखार पाऊँ, ताकि आप सब कर सकोगे अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा, और बन सकोगे एक समाज का प्रतिष्ठित, सम्मानित और अपने जीवन में सक्सेस ह्यूमन बींग्स। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव, बाय बाय एंड टेक केयर।